नमस्कार साथियों, यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक सवाल आना ही चाहिए कि इस बार वेटिंग लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। और ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हुआ नहीं हुआ, क्या मतलब है इससे। लेकिन साथियों, इस वेटिंग लिस्ट के जारी नहीं होने से आपका 30,000 सीट जो है ना, बस यूं ही वैकेंट ही रह जाएगा। जो कि सीरियस तैयारी करने वाले, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग ग्रुप डी वैकेंसी का फुल एनालिसिस भी करने वाले हैं। और यह वीडियो आप तभी देखें जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्रुप डी से रिलेटेड। और चूँकि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होना ही चाहिए इस वेटिंग लिस्ट का आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इस बार जो है आपका वेटिंग लिस्ट बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं है, यानी कि 1:1 ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि वैकेंसी टोटल 1,03,000 है, तो इसमें जो है टोटल 1,03,000 ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डीबी में वो एब्सेंट होंगे और 2-4 कारण हैं जिसमें कि वो नहीं आ पाएंगे और वो सीट वैकेंट रह जाएगा। तो इस पे रेल अधिकारी का क्या कहना है कि कट ऑफ कम करके हम सीट पूरा भर देंगे। तो ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं, सीट पूरा भर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई है कि रेलवे ग्रुप डी का अब तक का अगर रिकॉर्ड देखें 2018 या 2018 से पहले का भी, तो 30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने से 1 साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं। कारण बहुत सारा है। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी का मतलब हार्ड वर्किंग जॉब है। चाहे आप ट्रैकमैन में हो, गैंगमैन में हो, पॉइंटमैन में हो, कहीं भी हो, तो वर्क थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। यहाँ तक कि यदि आप ट्रैकमैन में होते हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी तो ट्रैकमैन में ही होती है, आपको रात में पटरी के बीचों बीच चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और किधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठंड के समय में समझ सकते हैं, ठंड के समय में सामने कुहासा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी कौन सी आएगी, आगे से आएगी, पीछे से आएगी। रिस्क कितना ज़्यादा है, और इसी रिस्क के लिए आप महीने आपको 2700 रिस्क अलाउंस मिलता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ठंड के मौसम में रात में आपको पटरी के बीचों बीच चलना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है ये ट्रैकमैन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें छोड़ देते हैं। और 2018 के वैकेंसी को देखें, 2018 के वैकेंसी को देखें तो आप इसमें पाएंगे कि 50% जो वैकेंसी जो है वो वेटिंग लिस्ट से ही भरा गया है। ज़रा सोचिए, अहमदाबाद बोर्ड जो है, और भी कई सारे जोन हैं जिसमें कि 11वां वेरिफिकेशन हुआ है। यानी कि विद्यार्थी को वेरिफिकेशन के लिए 11 बार पूरा बुलाया जा रहा है। मतलब उनको स्टूडेंट उसको पुर ही नहीं रहा है, स्टूडेंट को 11 बार बुलाना पड़ रहा है। तो इन सभी बातों पे गौर करना पड़ेगा। और यदि अगर हम 2019 के वैकेंसी की बात करें, यानी कि 1,03,000 के वैकेंसी की बात करें, तो जितनी वैकेंसी है आप उतना सीट तो भर देंगे, लेकिन बाद में जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ेंगे उसका क्या। अब देखिए, मैं एक आपको डाटा बता देता हूँ। 10 से 15 स्टूडेंट जो हैं वो इसलिए ये जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनको काफ़ी मेहनत भरा काम लगता है। आपको भी पता है कि रेलवे की तैयारी या फिर इसकी तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो अच्छे घर के होते हैं, वो कभी काम नहीं किए रहते हैं। उनको जब ये हार्ड वर्किंग मिलता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 1 से 2 महीने किसी भी तरह से ये सोच लेते हैं, अच्छा दोस्त क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काफ़ी मुश्किल से 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 1 साल तक जाते जाते वो छोड़ देते हैं। रात में ड्यूटी मिलना, गिट्टी टारने वाला काम मिलना, एकदम ग्रुप डी वाला काम। अभी बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, और बेरोजगारी में क्या है कि हर कोई सोच रहा है कि हमें बस कुछ भी मिल जाए, उसके बाद तो आगे हम देख लेंगे। तो इसमें क्या है ग्रुप डी में कि सीजीएल वाले भी फॉर्म भरते हैं, बिहार एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, इनके भी स्टूडेंट भरते हैं, बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भरते हैं। लेकिन चूंकि वो लोग ऐसा काम कभी किए नहीं रहते हैं तो वो आते तो हैं,
लेकिन वो चले भी जाते हैं क्योंकि उनको आगे की तैयारी करना, उनका सीजीएल निकल जाएगा, बिहार एसएससी निकल जाएगा, यूपीएससी निकल जाएगा, उसमें वो जाएंगे, बीपीएससी निकल जाएगा। जो भी एग्ज़ाम अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वैकेंसी अभी निकल रहा है, चुनाव को लेकर के ये सब निकल रहा है, हर चीज़ आप जानते ही हैं, तो वहाँ चले जाएंगे। कुल मिला करके अगर आप कहें तो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर 30% स्टूडेंट जो है वो छोड़ देंगे। यानी कि अगर एक डाटा के अनुसार आप कहें तो 30,000 सीट आपका वैकेंट रह जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट तो जारी कर नहीं रहे, वेटिंग लिस्ट अगर जारी करते तो ये हो जाता। अभी जैसा कि देख रहे हैं 2018 का जो वैकेंसी अभी भी किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है। ये सब, इन सभी बातों पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है। और अब क्या किया जाएगा, इन 3,000 के वैकेंसी को अगले वैकेंसी में इसको ऐड करके दिखाया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी 3 साल 4 साल से काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो इस वीडियो में हमने वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट का क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ अपकमिंग ग्रुप डी के वैकेंसी में इसी को जोड़ करके दिखा दिया जाएगा। देखिए हमने इतनी सारी वैकेंसी दी। तो वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करने का जो इनका प्रावधान है ग्रुप डी का, रेलवे का, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यही चीज़ है। तो यह वीडियो आपको इस वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मिला होगा। आशा करते हैं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।